माता जैन समाज शांतिनाथ जिगालय ट्रस्ट कमेटी उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करती है। महामंत्र का स्मरण करें। इडमो अरिहंताडम इडमो सिद्धाडम इडमो आयरियाडम इडमो वज्जायाडम इडमो लोये सव्वेसाहुडम ऐशो पंचनमो यारो सव्य पावपणायसिडो मंगलाड़म च सव्वेसिम पडमं हवै मंगलम। बोलिए त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासाई जी महाराज की जय, परम पूज्य श्री निर्दोष साई जी महाराज की जय, मुनि श्री निरुपम साई जी महाराज की जय जय। बोलिए परम पूज्य रक्षवान निर्लोक सागर जी महामुनि राज की नमोस्तु महाराज। प्यारे बंधुओं, जैसा कि आप सभी ने पहले पढ़ा सुना होगा, नर काया को सुरपति दर्शश दुर्लभ प्राणी। जिस स्टेज पर आप बैठे हैं, जिस अवस्था को आप प्राप्त हैं, जिस भूमिका में आप हैं, वह मनुष्य पर्याय और उच्च में भी उच्च कुल अत्यंत दुर्लभ है। ये बहुत तीव्र पुण्य कर्म के उदय से मनुष्य पर्याय मिलती है, क्योंकि 84 लाख योनियों में 3 गति 83,99,999 योनियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण ये 84 लाखवीं योनि कहें चौथी गति है। मनुष्य पर्याय तो मिल गई है, उच्च कुल मिल गया है, लेकिन इसकी सार्थकता तो संस्कारों से ही होने वाली है। नीतिकारों ने लिखा है कि जितना संस्कार 100 पिता दे सकते हैं, उतना संस्कार एक अकेली माता दे सकती है। लेकिन वो कौन सी माता देगी? जो स्वयं संस्कारित होगी, जो स्वयं पढ़ी लिखी होगी, जो स्वयं धार्मिक होगी, वही माता तो संस्कार देगी। जो माता स्वयं संस्कारित नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, धार्मिक नहीं, वो तो बच्चे को ले जाएगी, 450 रुपया की पेप्सी लगे, लो बेटा पी लो, लो बेटा पैसे ले जाओ, ये फास्ट फूड ले लेना, ये बिस्किट्स ले लेना, ये ले लेना, खा लेना, जाओ स्कूल चले जाना। अब उनको विवेक ही नहीं है कि इसमें कौन कौन से एसेंस क्या मिले, केमिकल मिले हैं, मांस मिला है, हड्डी मिली है, चर्बी मिली है, वसा मिला है, क्या मिला है, विवेक ही नहीं। जानबूझ करके भी मोबाइल पकड़ा रहे हैं, बच्चे गंदे कार्टून देख रहे, पिक्चर देख रहे, समय बर्बाद कर रहे हैं। एक बांस होता है ना, जैसे बांस को जिस तरह का आकार दे दिया जाए, यदि उसको सूपा का आकार दे दिया जाता है तो वो कचड़े को उड़ाने के काम में और गेहूं के शोधन में काम आता है। एक टुकना का रूप दे दिया जाए तो वो कुछ रखने की सामान रखने के काम आता है। यदि उस बांस से ही कोई आप और दूसरा पात्र बनाना चाहें, खिलौना बनाना चाहें, तो वो बन जाता है। उसी बांस से ये खाट वगैरह हैं, कुर्सी है आदि, ये भी बनते हैं। उसी बांस से यदि अच्छा संस्कारित कर दिया जाए तो बांसुरी भी बनती है, जो सभी के मनोरंजन करने के काम में या भजन कीर्तन करने के काम आती है। यदि उस बांस को संस्कारित नहीं किया जाए तो उस बांस से चिता भी बनती है, अर्थी भी बनती है। तो बंधुओं, अनंत बार अपन को मनुष्य पर्याय मिली वो बांस, लेकिन हमने अपनी अनमोल पर्याय को बांसुरी न बना करके अर्थी और चिता बनने लायक बना दिया। अच्छी संगति नहीं मिली, अच्छे संस्कार नहीं मिले, अच्छा साहित्य नहीं पढ़ा,
हमने देव शास्त्रों की संगति नहीं की, पूजा नहीं की, इसलिए हमारा जीवन अनंत बार बेकार चले गया। और ये बाल्य अवस्था बहुत ही सुकुमार अवस्था होती है। इन सब माताओं पिताओं का कर्तव्य होता है कि वे सब पाठशाला में भेजें। ये कोचिंग भेजेंगे, स्कूल कॉलेज बड़े से बड़े फीस जहां लग रही है, ऐसी स्कूल हैं, बहुत हाई फाई खर्चे हैं, और वहां जाकर के वो पूरी तरह बिगड़ रहे, व्यसन करना सीख रहे हैं, गंदी संगति कर रहे हैं, गंदी आदतें में पड़ रही, छोटी सी अवस्था से सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, गुटखे खा रहे हैं, और फास्ट फूड खा रहे हैं, कितनी कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, छोटी छोटी उम्र में वो ड्रिंकिंग करने लग गए। और आज का ये फ्रेंडशिप का और रिलेशनशिप के जमाने ने तो मनुष्य को कहां से कहां पहुंचा दिया है। अभी भगवान महावीर स्वामी को 2500-2600 बरस हुए, मोक्ष गए, अभी 18,500 बरस तक ये जैन धर्म का पंचम काल बाकी है। क्या स्थिति होगी जब आज की स्थिति में ये स्थिति हो गई है, लड़के लड़कियों की वो धर्म का नाम पसंद नहीं करते, मंदिर का जाना पसंद नहीं करते हैं, गुरुओं के पास दर्शन करने का महत्व नहीं समझते। ऐसी स्थिति में तो पाठशाला की महती आवश्यकता है। और जो लोग पाठशाला पढ़ा रहे हैं वास्तव में बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। जो लोग पाठशाला चला रहे हैं उसमें सहयोग कर रहे हैं। कल मैंने कहा था कि एक पाठशाला खोलना यानी एक मेडिकल कॉलेज बंद कर देना है और एक थाना जेल बंद कर देना है, क्योंकि बिन संस्कारहीन बच्चे व्यसन करके, कुकर्म करके, चोरी करके जेलों में भरे पड़े हैं, नारकी यातनाएं भोग रहे हैं। और जब ये अच्छे संस्कार दे देती हैं बहन भाई लोग इन पाठशालाओं में, तो वो जन्म के लेकर के मरण तक साथ में रहते हैं। व्यसनों का पैसा बच जाता है, स्वास्थ्य खराब होने से बच जाता है, बदनामी होने से बच जाते हैं, और जल्दी बीमार होकर मर करके नरक में जाने से बच जाते हैं। इसलिए बंधुओं, आप अपना तन मन धन भी लगाएं पाठशालाओं में और बच्चों को पाठशाला ही भेजें। आजकल स्थिति ये है कि माताएं कहती नहीं उसको तो स्कूल का होमवर्क करना है, वो नहीं जाएगा। जैसे दिन भर ही होमवर्क करता रहता है उनका लड़का। आधा घंटे 1 घंटे क्लास चलनी है, उसमें जो संस्कार मिल जाएंगे वो वहां दिन भर भी काम आएंगे। स्कूल कॉलेज कहीं बाजार में जाएगा वहां भी काम आएंगे। और जो लौकिक शिक्षा करे पड़ेगा ना, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया जाता है कि कैसे बड़ों की विनय करना, कैसे माँ बाप की विनय करना, कैसे सेवा करना, कैसे मीठी वाणी बोलना, कैसे धर्म ध्यान कराना उनका, कैसे समाधि मन कराना, कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। केवल उनका लक्ष्य डिग्री और जॉब रहता है कि ये मिल जाए बस, बाकी अंदर से व्यक्तित्व तो बिल्कुल खोखला रहता है। ऐसी स्थिति में आप सभी को अच्छे बढ़ चढ़ करके यहाँ पर आपको धन देना चाहिए। कल भी मैंने कहा था कि बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं, और बहुत सारे शादी में दुनिया भर के सांसारिक कार्यों में इतना पैसा खर्च करते हैं, बर्बाद करते हैं। घर में सामान है, वस्त्र हैं, बर्तन हैं, फिर भी खरीद के ले आते हैं। लेकिन यहाँ पर दान देने का अवसर आएगा, गुंजाइश नहीं है, पैसे नहीं है। यहाँ 1000, 5000, 10,000 पकड़ाएंगे, वहां पर लाखों लोग मिटा आते हैं। तो वहां पैसे लगाना तो बिल्कुल नरक की तैयारी करना है, और यहाँ पर पैसे लगाना स्वर्ग और मोक्ष की तैयारी करना है। बंधुओं, स्वाध्याय का बहुत महत्व है। स्वाध्याय करने वाले के जीवन में कितना संतोष आ जाता है, कितने व्यसनों से, पापों से मुक्त हो जाता है। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय स्थितंकर भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। मुनि श्री निर्लोक सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु। धर्मानुरागी बंधु, संस्कार वास्तव में ऐसे होना चाहिए। पाठशाला से निकले हुए
2 बच्चे थे। उस समय क्या शिक्षा थी, क्या संस्कार थे, और उन संस्कार लेने वाले बालकों के वास्तव में क्या भाव थे। उस छोटी सी उम्र में पाठशाला में अध्ययन करते हुए बालकों ने जब शिक्षा पूर्ण हो गई तो शिक्षा पूर्ण होने के बाद बेटा अब आप घर जा रहे हो, कुछ गुरु दक्षिणा दे करके जाओ। ये भी बहुत बड़ा उपकार है। गुरु ने जो दिया है वो ऐसा अचूक मंत्र दिया है, ऐसी शिक्षा दी है कि जिसके माध्यम से आप अपने अनंत दुखों को मिटाने का पुरुषार्थ कर सकते हो। तो तुमने उनसे इतना बड़ा काम लिया, कुछ आप दे दो। गुरु आपसे क्या चाहते हैं? गुरु ना आपसे नोट चाहते हैं, ना वोट चाहते हैं, आपके अंदर की खोट चाहते हैं। नोटों की जरूरत गुरु को नहीं होती है। ये नोट यदि देंगे तो इसके माध्यम से आपकी संस्कृति चलेगी, लेकिन गुरु के लिए नहीं। ये उस प्रवाह के लिए है कि जिस बहती गंगा में आपका भी कुछ धन का सदुपयोग लग जाए। क्योंकि मनुष्य पर्याय मिली है तो वो भक्त प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, धन का सदुपयोग दान में हो, मन का सदुपयोग ध्यान में हो, और समय का सदुपयोग प्रभु के गुणगान में हो। ये भावना परमात्मा से भाता है। नोट की जरूरत गुरु को नहीं, आपके प्रवाह के लिए जरूरत है। वोट की जरूरत हो तो योग्य सेवक जो संस्थापक होता है, जो हमारी इस परंपरा को अपने कंधों पर ढोने वाले होते हैं, उनको जरूरत होती है। लेकिन संत तो चाहते हैं कि यदि गुरु दक्षिणा में देना है तो तुम्हारे हृदय में लगे हुए जो कलमश हैं, उन कलमशों को श्रीफल की भांति, जैसे गुरु चरणों में आप श्रीफल चढ़ाते हैं, और वो श्रीफल तो टेबल पर चढ़े रहता है, लेकिन आप गुरु चरणों में अपने अंदर की खोट चढ़ा दो, कलमश चढ़ा दो, पाप चढ़ा दो, और उन पापों को चढ़ा करके आप परमात्मा के राह पर बढ़ जाओ। बस यही आपसे अपेक्षा रखता है। उस बच्चे ने भी गुरु चरणों में खोट चढ़ा दी,
और कहा कि हे भगवान, दो चीजें बड़ी निर्लज्ज होती हैं, एक वासना और दूसरी निद्रा। वासना इतनी निर्लज्ज है कि वो कहां पर उत्पन्न हो जाए कोई ठिकाना नहीं। मंदिर में बैठे बैठे भी लोगों के अंदर वासना जाग जाती है। और निद्रा भी इतनी निर्लज्ज होती है कि सबके बीच में बैठे हैं लेकिन फिर भी लोग झूमने लगते हैं। क्या कर रहे हैं? हम तो भक्ति कर रहे हैं, झूम झूम के, झूम झूम के भक्ति कर रहे कि थकान दूर कर रहे। ये दो चीजें बड़ी निर्लज्ज होते हैं। वो नहीं देखती है नींद कि हमारे पास कौन बैठा है, और वो वासना नहीं देखती है कि हम कौन से क्षेत्र में बैठे हैं, क्या करना है। इसलिए आचार्य श्री कहते दो चीजें बड़ी निर्लज्ज है। उस लड़के ने इस निर्लज्जता वाली वस्तु को ही गुरु चरणों में चढ़ा दिया कि हे भगवान, हे गुरुदेव, आपने जो हमें शिक्षा दी है उस शिक्षा का फल यही होगा कि मैं शुक्ल पक्ष में जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। वासना मेरे अंदर जागृत नहीं होती। गुरु ने सिर पर हाथ रख दिया और गुरु का हाथ जिसके सिर पर होता है उसकी क्या बात होती है। जिसके हाथों में लकीरें नहीं होती हैं, लोग कहते हैं उसकी किस्मत अधूरी होती है। जिसके हाथों में लकीरें नहीं होती हैं, लोग कहते हैं उसकी किस्मत अधूरी होती है। और मैं तो कहता हूं, जिसके सिर पे हाथ गुरु का होता है उसको लकीरों की जरूरत नहीं होती है, वो लकीरें बन जाते हैं। वास्तव में एक गुरु का हाथ जब गृहस्थ गुरु के लिए समर्पण करता है और दीक्षा लेने जाता है, और जब सौदा पड़ जाता है, कौन का सौदा? गुरु और शिष्य का, तब उसके लिए वस्त्र छोड़ने के पहले गुरुदेव अपना हाथ रखता है, स्वस्तिक बनाते हैं, और वो अपने हाथ में एक धवल रंग का श्रीफल लिए हाथों में खड़ा, भगवान जिस दिन आपका हाथ मेरे माथ पर होगा उस दिन ये श्रीफल जो ये सफेदी को लिए हुई हमें सीख दे रहा कि उसी दिन मेरे मोक्ष मार्ग का रास्ता खुल जाएगा। वो मोक्ष मार्ग का रास्ता खुलना, ये हमें संस्कारों का बीज बोने वाला स्थान पाठशाला होता है। इसलिए उस बच्चे ने जीवन पर्यंत के लिए नियम ले लिया, गुरु ने आशीर्वाद दिया। वो कन्या भी जब वहां पाठशाला से निकलने लगी और कन्या भी निकली, तो उनकी गुरु माता ने कहा कि आप भी गुरु दक्षिणा देकर के जाओ। उसने भी संकल्प ले लिया कि हे भगवान, मैं अपने अंदर की इसी खोट को आपके चरणों में समर्पित करती हूं। और कन्या ने संकल्प ले लिया कि मैं कृष्ण पक्ष में इस वासना से मुक्त रहूंगी। दैव योग से पाठशाला से निकलने के बाद, गुरुकुल से निकलने के बाद दोनों बच्चे बच्चियों का संबंध हो गया। लड़के का नाम विजय था और लड़की का नाम विजया था। शादी होने के बाद जब भावना व्यक्त की, श्रीमान जी क्षमा करना, कृष्ण पक्ष में तो मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। बहुत अच्छा, धन्य है आपने ये भाव बनाए। आराम यदि चाहो तो आराम के पास, फंदे में पड़ना चाहो तो जा काम के पास।
यदि तुम्हें अपना जीवन आराम का बनाना है तो आत्मा राम के निकट आओ, और यदि जीवन को कष्टमय बनाना है तो काम के पास जाओ। धन्य है उसने। जब कृष्ण पक्ष बीत गया और शुक्ल पक्ष के समय अपनी बात रखी, हे महादेवी क्षमा करना, कुंडली में ये नहीं लिखा था, अपनी योग्यता तो लिखी थी लेकिन व्रत नहीं लिखा था कि हमारा क्या व्रत है। आप मुझे क्षमा करना, मैं शुक्ल पक्ष में अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं। वो भी तालियां बजाती है, अहो भाग, धन्य है हमारा भाग। हमें ऐसा संयोग मिला कि हमने गृहस्थी तो बसाई, लेकिन गृहस्थी में रह करके भी हम जीवन पर्यंत पति पत्नी होकर के भी हम एक साधर्मी और भाई बहन का जीवन गुजारेंगे। धन्य है। ये साधना, ये संस्कार गुरुकुलों में, पाठशालाओं में दिया जाता था। उन्हीं संस्कारों को देने के लिए आज तुम्हारे सामने ये पाठशालाएं टिमटिमाटे दीप की भांति चल रही हैं। आवश्यकता है तुम्हारे लिए उस टिमटिमाते दीप में तेल भरने की। ज्ञान दीप तब तेल भर घर शोधे ब्रह्मचोर। वो ज्ञान रूपी दीपक यदि जल जाए तो अपने अंदर के बैठे हुए जो चोर हैं, मिथ्यात कषाय रूपी चोर हैं, उनको निकालने में देर नहीं होगी। इसलिए समाज के हर व्यक्ति को कटिबद्ध होना चाहिए और यह संकल्प करना चाहिए, एक दीप तुम जलाओ, एक दीप हम जलाएं, कुछ अंधेरा तुम भगाओ, कुछ अंधेरा हम भगाएं। तब कहीं जाकर के हमारी संस्कृति चल सकती है। और यहां जो भी सूचना दी इस संस्कार की, इस संस्कार मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। आप कोशिश करना कि अपनी संतान को शौक सिखाना के संस्कार देना। बच्चे कहते हैं कि हम बाल नहीं कटवा सकते हैं, कोई बात नहीं, आप नहीं कटवाना। माँ बाप क्या कहेंगे, अरे भैया आप बाल नहीं निकलवा सकते हो, ये बाल तो मल है। और लोक रीति में कहा भी जाता है, ध्यान देना, मूड़ मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। अरे मूड़ मुड़ाने से 3 गुण हो जाते हैं, सिर के तो चर्म रोग मिट जाता है। और फिर जो मूड मुड़ा करके बैठेगा उसको बर्तन भी मिल रहे, धोती भी मिल रही, और तुम्हें बाल त्याग रहे। उस त्यागी जैसा रूप तुम्हारे लिए दिया जा रहा, संस्कार दिए जा रहे, वो संस्कार आरोपण होंगे। जिन संस्कार आरोपण में आपकी संतान जीवन भर आपकी श्रवण कुमार बन करके काम करेगी, और यदि नहीं दिए संस्कार तो वो संतान कंस बन करके माँ बाप को जेल में डालेगी। आपको अपनी संतान को कंस बनाना है कि श्रवण कुमार बनाना है? यदि श्रवण कुमार बनाना है तो ये कटिबद्ध हो जाना कि इस कार्य के लिए आप अपना नहीं, अपने रिश्तेदारों को भी बुला करके आगे लाना। समय बहुत हो रहा है आगे, और समय समय पर आप लोगों को सूचित करते जाएंगे। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान से शुचरो भालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दीर्घ धो। जिन वाणी भारती तो जो दिन रे, जो तेरी शरणागत सो पावे सुख चैन। देव भजो हर हंत